नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इतिहास कभी-कभी किसी देश को किसी राष्ट्र को उसकी गलतियों का एहसास कराता है। आ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इजराइल और ईरान को देख लें। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह जो है इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उसके कई शहर तबाह कर दिए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने जो है ईरान पर इसलिए हमला किया है क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब था, बस बनाने ही वाला था। जितना संवर्धन, जितना इनरिचमेंट यूरेनियम का होना चाहिए एटम बम बनाने के लिए, ईरान बिल्कुल उसके मुहाने पर पहुंच गया था और वो किसी भी दिन जो है एटम बम बनाने का अपना सपना जो है पूरा कर सकता था। और इजराइल के लिए इसके मायने क्या होते हैं, ये सिर्फ इजराइल समझ सकता है, क्योंकि इजराइल ने ये कहा भी है ईरान उसके वजूद के लिए खतरा है, मतलब उसके अस्तित्व पर ईरान एक बड़ा संकट है। और आप खुद सोचिए, अगर ईरान के पास ये एटम बम आ जाते तो फिर इजराइल कहाँ जाता, इजराइल का क्या होता। इसलिए जो है इजराइल ने जो है ईरान पर ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये अलग बात है कि ईरान ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की है और कुछ लोग मरे भी हैं तेल अवीव में। लेकिन इजराइल ने जो हमला किया है ईरान पर शुक्रवार को भी और फिर शनिवार को भी, उसमें उसके कई शहर जो है तबाह हो गए। मेन जो उसका न्यूक्लियर जो सेंटर है, न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज में, शहर का नाम है, जगह का नाम है नतांज, वहीं उसकी न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, तमाम उसके तमाम जितने भी सेंटर्स होते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े, वो वहीं है। इसमें से कई अंडरग्राउंड है, उस पर जो है इजराइल ने जो है बमबारी की है और आप देख से धुआं धुआं कर दिया है बल्कि उस शहर को। इसके अलावा इजराइल ने जो हमले किए हैं, पहले मिसाइल से किए, उसके बाद उसने इजराइल ने जो है 200 जेट्स उतार दिए मैदान में, फाइटर जेट्स, और उसने जो है ईरान को जो है बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया है। कई वैज्ञानिक जो है, परमाणु वैज्ञानिक, वो मारे गए हैं। 20 के आसपास दोनों को मिला लें, परमाणु वैज्ञानिक और ये जो उनके सैन्य अफसर हैं, तमाम बड़े बड़े जो है कमांडर हैं, वो मारे गए हैं। मतलब पूरा ईरान जो है हिल गया है। और ये इजराइल ने ये एक दिन में नहीं किया है, इसकी तैयारी वर्षों से की जा रही थी। मोसाद ने एक तरह से ईरान के हर शहर में उस मोसाद ने अपने साजो सामान बहुत पहले पहुंचा दिए थे। और यही वजह है कि ईरान जो है एक तरह से अभी घुटने पे नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे ये सारी सच्चाई सामने आएगी तो आपको दिखेगा कि ईरान जो है ईरान को कितनी गहरी चोट दी है इजराइल ने। लेकिन जो आज का विषय है वो, हमने जो शुरू में कहा कि इतिहास कैसे किसी देश को, किसी राष्ट्र को उसकी गलतियों का एहसास कराता है, ये उससे जुड़ा है। आप सोच कर देखिए कि जो ईरान इजराइल के वजूद के लिए खतरा था, इजराइल ने कैसे उसे बमबारी करके जो है उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया, उसे बम बनाने से रोक दिया। तो मन में ये ज़रूर आता है कि अगर भारत भी वर्षों पहले ऐसा ही करता पाकिस्तान के साथ, उसे न्यूक्लियर शक्ति बनने से रोक देता, उसे बम बनाने से रोक देता, तो भारत जो है इतने इतने सालों से जो है, दशकों से पाकिस्तान के हाथों जख्म खा रहा है, शायद उसकी नौबत नहीं आती। आपको मालूम होगा ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, बेनज़ीर के पिता, और अभी जो बिलावल भुट्टो हैं पूर्व विदेश मंत्री, उनके नाना प्रधानमंत्री, पहले प्रेसिडेंट थे, बाद में फिर वो प्रधानमंत्री बने थे। और 1971 में जब भारत के हाथों पाकिस्तान की ने मुहकी खाई थी, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वो घास फूस भी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और वो इस काम में लग गए थे। 73 के बाद से फिर वो पीएम भी बन गए थे पाकिस्तान से। तो एक तरह से उन्होंने बुनियाद रखी थी एटम बम कार्यक्रम की, परमाणु कार्यक्रम किया। उसके बाद फिर सभी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने चोरी छिपे जो है ये तकनीक हासिल की, और चाइना ने भी इसमें पाकिस्तान की मदद की। फिर नीदरलैंड से तमाम जो है चुराए गए उस कैसे बनाते हैं इसकी तकनीक जो है, और आखिर जो है पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से 1998 में जो है न्यूक्लियर शक्ति वाला देश बना। उसने विस्फोट किए, उसने परीक्षण किए, और उसके बाद से ही जो है पाकिस्तान जो है
अपने इस थ्योरी पर चला कि भारत को हम आतंकवादियों के हिसाब से ब्लेड की तरह काटेंगे, जख्म देंगे, और हम साथ में फिर न्यूक्लियर बम की धमकी देंगे कि भाई अगर कुछ किया तो हम न्यूक्लियर बम तुम पर छोड़ देंगे। और भारत वर्षों तक, दशकों तक जो है इस गिरफ्त में रहा, पाकिस्तान की इस चाल में रहा। कई लड़ाइयाँ लड़ी पाकिस्तान ने, हमसे हमेशा मुँह की खाई, लेकिन ये जो उसकी रणनीति थी आज की, उसे भारत को धीरे धीरे जख्म देना आतंकवादियों के जरिए और एटम बम के जरिए भारत को चुप रखना, और ये इसमें कई दशकों तक वो सफल रहा। वो तो अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो है पाकिस्तान के इस ब्लफ को तोड़ा, मतलब ये जो धमकी देता था गीदड़ बम की, वो न्यूक्लियर बम की, उसे तोड़ा कि अब ये काम नहीं आने वाली, तुम्हें चलाना है चला कर देख लो, चलाने के पहले ही हम तुम्हें तबाह कर देंगे। जो काम इजराइल ने अभी किया है, भारत ने को ये काम अब बहुत पहले, दशकों पहले ये काम करना चाहिए था। ऐसा ऐसा अभी की जो घटनाएं हैं उससे अपने आप मन में ये एहसास होता है कि भाई जब इजराइल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। और उस समय की अगर आप बहुत सारी रिपोर्ट्स देखें तो उसमें ये जिक्र होता है कि जब पाकिस्तान अपने ये परमाणु बम के लिए कोशिशें कर रहा था, उसके लिए साजो सामान जुटाने में लगा था और लगभग वो परमाणु बम के करीब था, उस दौरान कई बार जो है तब की जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, उन्हें ये बात बताई गई और उनसे कहा भी गया कि भाई हम इसे पाकिस्तान को अटैक करके जहाँ पे उसके ये सामान है उसे बनाने से रोक सकते हैं। लेकिन जब ये बात पाकिस्तान को मालूम पड़ा कि भाई ये भारत ऐसा सोच रहा है, तो वहाँ बहुत विरोध हुआ और बहुत तीव्र विरोध हुआ। कई चैनल से मिसेस गांधी तक ये खबर पहुंचाई गई कि ऐसा होगा तो बवाल हो जाएगा, इस तरह की बातें हुई। फिर न जाने क्या सोचकर इंदिरा गांधी ने इस पर अपने पैर खींच लिया। ऐसी बातें की जाती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये भी बहुत साफ दिखता है पाकिस्तान ने कोई 1 साल में 2 साल में अपने परमाणु बम नहीं बना लिए, इसमें उसको दशकों लगे। चोरी छिपे उसने ये सारी बम बनाए, जो है लंबा वक्त लगा, और भारत ये मालूम होते हुए भी भारत ने कुछ किया नहीं। वो चाहता तो उसे रोक सकता था, खास जगह पे अटैक करके बम गिराकर पाकिस्तान को परमाणु बम शक्ति वाला देश बनने से भारत रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा जो है हमने दशकों तक भुगता। तो अभी इजराइल ने जो किया है ईरान के साथ, ये एग्जैक्टली यही चीज़ जो है भारत कर सकता था। तो ये एक तरह का संदेश है इतिहास का, कि हमने कहाँ गलती की इतिहास में पीछे। तो ये अब देखना होगा कि इजराइल और ईरान यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ईरान को जो है एटम बम वाला देश नहीं बनने देंगे। अब ये अलग बात है ईरान इस पर कैसे आगे रिएक्ट करता है, किस तरह से वो इजराइल के साथ उसकी लड़ाई होती है, दुनिया के देश कहाँ कहाँ खड़े होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो मेरा मकसद ये था कि ये बात जो हिंदुस्तानियों को मन में आती है, सहज स्वाभाविक ढंग से आती है, कि इजराइल और ईरान को लेकर जो अभी लड़ाई छिड़ी है, और जिस तरह से इजराइल ने जो अटैक किया ईरान पे, भारत भी ऐसा कभी वर्षों पहले, दशकों पहले पाकिस्तान पर अटैक करके उसे न्यूक्लियर बम बनाने से रोक सकता था। तो आज इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।